हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं का मासा ज्ञात करना। दोस्तों आप किसी भी संख्या का मासा चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं वो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास 10th की बुक का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याओं का। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं का मासा ज्ञात करना सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ज्ञान में नए हैं दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं का मासा ज्ञात करना। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन से किसी भी संख्या का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको छोटी क्लास में सिखाया गया होगा किसी संख्या को भाग देना। जैसे कि दोस्तों अगर हम 7 को 18 से भाग देते हैं, 7 को 18 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा होगा, 7 दूनी 14। दोस्तों 8 से 4 जाएंगे, हमें यहाँ बचेंगे 4। अब दोस्तों ये जो 7 है, 7 क्या है हमारा, 7 दोस्तों है भाजक। 7 क्या है दोस्तों, ये है भाजक 7। और ये जो 2 है ये है भागफल। ये दोस्तों है भागफल। और ये 4 है शेषफल, या 4 क्या है, शेषफल। अब दोस्तों ये जो 18 है, 18 क्या है, 18 है भाज्य। 18 है भाज्य। दोस्तों ये तो सभी हमारे दोस्तों को पता होगा कि भाग में कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। जिससे दोस्तों जिस संख्या को भाग देते हैं वो हमारा होता है भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। और जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। अब दोस्तों अब हम देखेंगे किसी भी संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखना, बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी से बड़ी संख्याओं का मासा ज्ञात करके आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर अब देख लीजिए ध्यान से, ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। इसका हम मासा ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखो आप, ये 650 और 1170, यानी 650 जो है वो संख्या छोटी है और 1175 बड़ी संख्या है। दोस्तों हम 650 से भाग देंगे 100, यानी 1170 को, 650 से 1170 को भाग देंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, 650 और 1170, ये दोस्तों इस प्रकार से लिख लेंगे। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 650 से बड़ी संख्या क्या है, 1170।
आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब ज़्यादा संख्या होती हैं तब इसी प्रकार से लिख के सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको तीन तीन संख्याओं का बताऊंगा किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ देखो ध्यान से 650 से भाग देंगे हम 1170 को, 650 से भाग देंगे 1170 को। दोस्तों अगर हम इसका दो से इसको भाग देते हैं दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों हम इसे 1 से देंगे, यानी ज़्यादा ना हो पाए कम हो जाए, ज़्यादा ना हो पाए कम हो जाए। दोस्तों 1 से देंगे भाग इसको तो होगा 650। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, यहाँ हम घटाते हैं, यहाँ संख्याओं को हम घटाते हैं। दोस्तों 0 से 0 जाएगा तो हमारा 0 ही बचेगा। फिर 7 से 5 जाएगा तो दोस्तों बचेगा, 7 से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ 11 से 6 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 5। फिर दोस्तों अब ये जो 650 लिखा था, 650, अब 650 को लिखना है। अब हमें जो 520 प्राप्त हुआ है ना, 520 से भाग देना है। आपको सिंपली ऐसे भाग का चिन्ह लगा देना है। फिर यहाँ जो संख्या लिखी है 650 से हम भाग दे देंगे, 650 से दोस्तों भाग दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ मतलब जो इसको घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी इससे हमें भाग देना है, जो जिससे हमने भाग दिया था, यानी 650 से हमने भाग दिया था और जो भाग देने पर शेषफल बचा है, यानी शेषफल जो बचा है उससे हमें भाग देना है 650 को। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर ये जो शेषफल बचा था, शेषफल को हमने लिख दिया है भाजक के रूप में, और जो यहाँ पर भाजक था 650 भाजक को हमने भाज्य के रूप में लिख दिया है, भाज्य के रूप में लिख दिया है। अब दोस्तों अब 520 से 650 को भाग देंगे, 520 से 650 को भाग देंगे। दोस्तों ये एक बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 520 के नम 520। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 650 से 520 को घटाएंगे, 650 से 520 को घटाएंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, 0 से 0 जाएगा, बचेगा 0, और जब 5 से 2 को घटाएंगे, 5 से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 3। अब 6 से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर शेषफल हमें क्या मिला है, शेषफल मिला है 130। शेषफल दोस्तों क्या मिला है, 130 यहाँ पर दोस्तों शेषफल मिला है। अब ये जो शेषफल है इसको हम भाजक बना देंगे। भाजक बनाने के लिए दोस्तों ऐसे एक चिन्ह लगाएंगे, भाग वाला चिन्ह, ये भाजक बन गया। अब दोस्तों भाज्य को लिखेंगे दोस्तों 520 जो दोस्तों यहाँ पर हमने भाजक बनाया था, ये दोस्तों 520 को यहाँ लिखेंगे 520। अब दोस्तों 130 से हमें 520 को भाग देना है, 130 से हमें 5 को भाग देना है। दोस्तों ये कैसे जाएगा, मतलब 130 से 520 को भाग देना है। दोस्तों अगर हम इसे 4 से भाग दें तो हमारा ये चला जाएगा, 4 से भाग देने पर ये दोस्तों चला जाएगा। ध्यान से देखना, अगर 4 से हम इसको भाग देंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 4 से हम अगर 0 को भाग देंगे तो दोस्तों गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 4 तियाँ 12 के 2, 4 तियाँ 12 के 2, 4 का नम 4, 4 1 5। अगर दोस्तों 520 से 520 को घटाएंगे तो दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, यानी 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 650 और 1170, 650 और 1170 का यहाँ मासा हो गया है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, इसको लिखते किस प्रकार से हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले दोस्तों भाज्य क्या था हमारा, भाज्य था दोस्तों 1170। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों भाज्य था 1170। दोस्तों 1170 को हम लिख देंगे, 1170 को लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर दोस्तों 1170 को लिख के हमें लिखना है भाजक। भाज्य को दोस्तों लिख के भाज्य को लिख देंगे। भाज्य पहले था दोस्तों 1170, 1170 लिखे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद फिर दोस्तों 650 यानी भाजक, भाजक को लिखेंगे 650, 650, 650 लिखने के बाद दोस्तों फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। भागफल, भागफल दोस्तों एक मिला था, भागफल क्या मिला था? एक। और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। फिर लिखेंगे शेषफल 520, 520। आपने सुना होगा कि भाज्य यानी भाजक गुणा और प्लस शेषफल, शेषफल। ओके दोस्तों। फिर यहाँ पर जो दूसरी स्टेप में भाज्य क्या था दोस्तों? दूसरे स्टेप में भाज्य था 650। तो दोस्तों हमने 650 को लिख दिया, 650। फिर दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों फिर हम लिखेंगे भाजक को, फिर लिखेंगे भाजक को। भाजक दोस्तों यहाँ पर है हमारा दूसरा भाजक है 520, 520 गुणा का चिन्ह वैसे ही लगा देंगे। फिर भागफल लिखेंगे, भागफल भी इसका एक था, भागफल भी इसका एक, तो हमने एक लिख दिया। फिर प्लस में लिखेंगे शेषफल, शेषफल दोस्तों था हमारा 130, 130 मिला था दोस्तों, ये 130, 130। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरी स्टेप में हमें भाज्य क्या मिला था? तीसरी स्टेप में हमें भाज्य क्या मिला था दोस्तों? 520, 520 दोस्तों भाज्य मिला था। तो 520 को यहाँ लिख देंगे, 520, 520 बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों जो भाजक होता है, मतलब जो भाजक होता है, भाजक को लिखते हैं। भाजक क्या था दोस्तों? 130 गुणा भागफल, भागफल क्या दोस्तों था? भागफल था 4 यानी 4। तो दोस्तों हमने 4 को लिख दिया। फिर उसके बाद शेषफल, शेषफल। अब दोस्तों आपके मन में डाउट ये होता होगा कि शेषफल यहाँ तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं यानी 0 है। दोस्तों हमने शेषफल को 0 लिख दिया। इतना लिखने के बाद दोस्तों फिर इसका मासा क्या होगा? आपके मन में डाउट ये आता होगा इसका मासा क्या होगा? मासा दोस्तों इसका होगा 130, 130। ये दोस्तों इसका मासा है 130, क्योंकि तीसरी स्टेप में हमें 130 प्राप्त हुआ है, तीसरी स्टेप में हमें 130 प्राप्त हुआ है और ये पूरा कट चुका है यानी कोई भी संख्या नहीं बची है। इसलिए दोस्तों इसका मासा होगा 130 यानी 650 और 1170 का मासा क्या होगा? 130। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बड़ी संख्याओं का बताता हूँ, यानी बड़ी संख्याओं का बताऊंगा और उसमें 3 संख्याएं होंगी, उसको किस प्रकार से करते हैं, दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको 3 संख्याओं वाला बताऊंगा कि 3 संख्याओं वाला किस प्रकार से करते हैं। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब हम इसको रफ करके आपको 3 संख्याओं वाला बताऊंगा, 3 संख्याओं वाला किस प्रकार से किया जाता है। केवल वीडियो को आप ध्यान से देखना। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, उसमें दोस्तों 2 संख्याएं दी गई थी, मतलब 2 संख्याएं दी गई थी, इसमें दोस्तों तीन संख्याएं हैं। दोस्तों पहला है 441 और 568 तथा 693। इसका दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा ज्ञात करना है। इसका भी दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा ज्ञात करना है। ध्यान से देखना दोस्तों, इसको किस प्रकार से इसका मासा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको उसी प्रकार से समझाऊंगा जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन बताया है। दोस्तों ध्यान से देखना, जैसे जब ज़्यादा संख्याएं दी जाती हैं, हमने बताया था पहले, जब ज़्यादा संख्याएं दी जाती हैं तो उसको सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या दोस्तों है 441।
441, 441। उससे बड़ी दोस्तों संख्या क्या है? उससे बड़ी संख्या है 567, 567। फिर उससे बड़ी संख्या है 693, 693। अब दोस्तों सबसे पहले करेंगे छोटी संख्या से भाग देंगे उससे बड़ी संख्या को। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 441, 441। ये दोस्तों 441 भाजक हो गई, और भाज्य के रूप में लिखेंगे 441 से बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में लिखेंगे। तो भाज्य के रूप में लिखेंगे 567 को, 567। अब दोस्तों 441 से 567 को भाग देना है, यानी 441 को 567 से भाग देना है। दोस्तों अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों हम इसे 1 से भाग देंगे। तो 441 इकन्नम 441, 441। फिर दोस्तों 7 से अब इसे माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो 7 से 1 जाएगा, 7 से 1 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 6, 6। अब 6 से 4 जाएगा, 6 से 4 जाएगा दोस्तों बचेगा 2, 2। अब 5 से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 1। फिर दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ था, जो शेषफल प्राप्त हुआ था वो हमारा बन गया है भाजक। वो क्या बन गया है दोस्तों? भाजक, भाजक। अब दोस्तों भाज्य क्या होगा? अब यहाँ पर भाज्य क्या होगा? भाज्य दोस्तों होगा 444, जो यहाँ पर भाजक के रूप में था, ये अब यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 441, 441। अब दोस्तों 126 से 441 को हमें भाग देना है। 126 से 441 को हमें भाग देना है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम इसको 3 से भाग दे देते हैं, इसको अगर 3 से भाग दे देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना, 3 दूनी तिछाक 18, 3 का गुणा करेंगे 6 में तो होगा तिछाक 18 के 1। फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3, 378, 378। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे, यानी 441 से 378 को घटा देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 है, 1 से 8 जाएगा नहीं, तो इस मतलब 4 से दहाई लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से 8 गया दोस्तों, 11 से 8 गया तो कितना बचा? 3, 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 था, हमने इससे एक दहाई ले लिया था तो यहाँ पर बचेगा 3, 3। अब 3 से 7 तो जाएगा नहीं, 3 से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम 4 से दहाई लेंगे, 4 से दहाई लेंगे तो हो जाएगा 13, 13, 13 से 7 गया दोस्तों कितना बचेगा? 13 से 7 गया तो बचेगा 6, 6। अब यहाँ पर ये 3 से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ओनली यहाँ पर हमारा 63 होगा, 63, 63, 63 को अब हम जो मतलब जो शेषफल मिला था, अब शेषफल को हम फिर से भाजक के रूप में लिख देंगे, और जो यहाँ पर भाजक था, जो यहाँ पर भाजक था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो 126, 126 ये दोस्तों हमने भाज्य लिख दिया। अब अगर जो 63 है, 63 से भाग देंगे 126 को। अगर दोस्तों 63 से भाग दें 126 को, दोस्तों ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। ये दोस्तों अगर हम 126 से 126 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या मिला दोस्तों? यहाँ पर मिला 63, 63। अब यहाँ पर जो 63 मिला है, 63 से जो संख्या हमारी बची थी, संख्या क्या बची थी दोस्तों? 693, 693, 693 जो संख्या बची थी, अब हम 63 से भाग देंगे 693 को, 63 से भाग देंगे 693 को। ध्यान से देखना, ये जो 663 मतलब 693 संख्या बची थी, 693 संख्या जो बची थी उसको हम देंगे 63 से भाग, 63। ये दोस्तों 63 हमने लिख लिया,
63 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 63 क्या है, 63 एक भाजक है, 63 एक भाजक है और 693 भाज्य है, 693 भाज्य है। अब 663 का भाग देंगे 693 में, 663 सॉरी दोस्तों 63 का भाग देंगे 693 में। दोस्तों ये अगर हम 69 यानी 63 का भाग 69 से दें तो ज़्यादा सही रहेगा। 63 का नम 63 63। अब यहाँ पर दोस्तों 9 से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब 6 से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लिया, कुछ ना लिखें कोई मैटर नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ देखिए 63 यहाँ पर क्या बचा है 6, ओनली 6 जो शेषफल बचा था उसको हम भाजक बना लेंगे, भाजक। और ये जो 63 है 63 को हम भाज्य बना देंगे, 63 को भाज्य बना देंगे दोस्तों, 63 को भाज्य बना देंगे। अब ध्यान से देखना, अब इसको किस प्रकार से करते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो 3 अभी 3 था ना, ये 63 हो जाएगा, 63। अब ये 63 का नाम 63 यानी एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब 9 से 3 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 6 और 6 से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा और 3 को उतारेंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 63 को घटाएंगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया है, ये हो गया है। अब इसको लिखते किस प्रकार से हैं, ध्यान से देखना, जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले पहली स्टेप में दोस्तों, पहली स्टेप में क्या भाज्य क्या था, पहली स्टेप में भाज्य था 567। भाज्य को दोस्तों बराबर करके जो पहली स्टेप में भाज्य हो उसको लिख लेते हैं, 567 था। फिर भाजक क्या था, भाजक था 441 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे भागफल था दोस्तों 1 लिख दिया। फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ के चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल मिला था शेषफल को लिखेंगे। शेषफल दोस्तों मिला था हमें 126, ये दोस्तों शेषफल मिला था 126। अब ये पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप में दोस्तों भाज्य था 444, दूसरी स्टेप में भाज्य था 444 दोस्तों, 444 को 441 था दोस्तों, 441 दूसरी स्टेप में 441 भाज्य था, 441 बराबर भाजक क्या था दोस्तों, भाजक यहाँ था 126 को दोस्तों यहाँ लिख लेंगे 126। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर भागफल क्या था, भागफल था 3, तो 3 को लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों शेषफल क्या मिला था, शेषफल मिला था 63, तो 63 को लिख देंगे। 63 को लिखने के बाद फिर दोस्तों यहाँ तीसरी स्टेप में भाज्य क्या था, तीसरी स्टेप में भाज्य था 126, तो 126 को लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर भाज्य यहाँ पर क्या था, भाज्य था 63, तो 63 को लिख देंगे, 63 गुणा भागफल क्या था, भागफल दोस्तों था 2, तो 2 प्लस, और यहाँ पर शेषफल क्या था, शेषफल 0 था, तो 0 यानी 0, शेषफल को 0 कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या मिला था 63 को भाग दिया था 693 से, 63 का भाग दिया था 693 को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाज्य क्या है 693 यहाँ पर भाज्य है दोस्तों। 693 को यहाँ लिखेंगे 693, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर भाज्य क्या था, भाज्य यहाँ था 63 गुणा भागफल कितना था दोस्तों 1 यानी 1, फिर प्लस शेषफल क्या था, शेषफल था दोस्तों 63 शेषफल था, ये देख लीजिए 63 शेषफल था, तो शेषफल को 63 लिख देंगे। फिर दोस्तों दूसरी स्टेप में क्या मिला था, दूसरी स्टेप में भाज्य मिला था 63,
तो दूसरी स्टेप में भाज्य 63 मिला था, तो 63 को यहाँ लिख देंगे, 63 को यहाँ लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर दोस्तों भाज्य क्या था, यानी भाजक, भाजक क्या था दोस्तों, भाजक भी यहाँ 63 था, तो 63 को यहाँ लिखेंगे, 63 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर भागफल, भागफल मिला था दोस्तों 1, तो 1 को लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। शेषफल, शेषफल दोस्तों यहाँ पर मिला था 0, यानी कुछ नहीं, दोस्तों शेषफल को हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों संख्याओं का मासा क्या था, इन तीनों संख्याओं का मासा क्या था। दोस्तों इन तीनों संख्याओं का मासा था 63, इन तीनों संख्याओं का मासा क्या था दोस्तों 63, इस संख्याओं का मासा क्या होगा दोस्तों 63। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। आई दोस्तों आप लोग को ये भी क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।